आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th क्लास की। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब देखो क्या होता है फैक्टोरियल का। जैसे हमारे पास कोई भी टर्म है, मान लो हमारे पास ये है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है हमारे पास। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 9 फैक्टोरियल क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी टर्म को हम अगर कोई भी अक्षर डिजिट बीच में नहीं छूट रही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 2 3 4 अप टू 9। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे ही कुछ भी है, इसको हम क्या लिखते हैं? 9 फैक्टोरियल। अगर 8 तक होता तो 8 फैक्टोरियल, 7 तक होता तो 7 फैक्टोरियल, 6 तक होता तो 6 फैक्टोरियल। ठीक है, देखो हमें इस फैक्टोरियल के ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास इवेल्युएट करना है 8 फैक्टोरियल को, तो क्या करेंगे? 8 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करेंगे? देखो मल्टीप्लाई तो हमें करके देखनी पड़ेगी। 3 2 जा 6, 6 4 जा 5 4 जा 20। देखो इसकी मल्टीप्लाई अब करके देखना, ये आएगी शायद, तो अब करके देखना। ठीक है, घर पर 8 7 6 5 8 फैक्टोरियल का मतलब है जो 8 से पीछे जितने भी टर्म है उनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, वही फैक्टोरियल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ये सोल्व करना है, इवैल्यूएट करना है। तो 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही छोड़ दो एक बार। अब देखो बच्चों, जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। माइनस में 3 फैक्टोरियल है ही, इन दोनों में से 3 फैक्टोरियल हमारे पास कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन लिख दिया। क्या बच गया अंदर? 4 माइनस 1 बच गया। ठीक है, देखो 3 फैक्टोरियल की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर हमारे पास 4 में से 1 गया तो 3 3 2 जा 6 6 3 जा 18, क्या आ गया हमारे पास है? इसका सॉल्यूशन 18 आ गया। ठीक है, पहले तो हमने 3 फैक्टोरियल कॉमन लिया इसमें से, और बाद में 3 इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई कर देते 18 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है? इज 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये कह रहा है कि इन दोनों का सम 7 फैक्टोरियल के इक्वल है या नहीं है। देखो चलो देखते हैं, पहले एलएचएस को लेके चलते हैं। 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 3 इंटू 2 इंटू 1 के। हमने इसकी मल्टीप्लाई करी, 4 3 जा 12 12 2 जा 24 3 2 जा 6, क्या आ गया हमारे पास? 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 24 प्लस 6 इक्वल टू 30 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आरएचएस को। आरएचएस क्या है? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल किसके इक्वल है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू अप टू 1, इसकी क्या मल्टीप्लाई आएगी? आप करके देखना, इसकी मल्टीप्लाई आएगी 50 40। तो 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम लिख देंगे नो दिस इज नॉट इक्वल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन थर्ड है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। देखो अब 8 फैक्टोरियल की हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो नीचे 6 फैक्टोरियल है, तो ऊपर 6 फैक्टोरियल बन रहा है हमारे पास। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम 8 फैक्टोरियल को। 6 फैक्टोरियल का मतलब वही तो हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको। ठीक है, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, क्या बच गया हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई 7 बाई 2 मल्टीप्लाई 1, 2 4 जा 8 7 4 जा 28, क्या आ गया इसका आंसर हमारा? 28। देखो हमारा पहला काम क्या होता है? हम पहले नीचे देखेंगे, अगर हमारा कैंसिल हो रहा है कुछ तो पहले हम
कैंसिल करेंगे उसको, ठीक है। जैसे मैंने 8 फैक्टोरियल किया, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं की, कंप्लीट की, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल था, ऊपर मैंने 6 फैक्टोरियल बनाया और इसको कैंसिल कर दिया। इससे हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल की है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो पहले इसको लिखते हैं, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल को, ठीक है। LHS लेके चले हम, इसमें से 1/6 फैक्टोरियल मैंने कंप्लीट में से कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 प्लस 1/7, ये बच गया मेरे पास, ठीक है। अब मैंने एलसीएम लिया, 7 आया मेरे पास, 7 प्लस 1 इक्वल टू 1/6 फैक्टोरियल 8/7। मेरे पास LHS क्या आ गया, 1/6 फैक्टोरियल 8/7। अब RHS लेते हैं, x/8 फैक्टोरियल। x/8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हमें, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इस 6 फैक्टोरियल को हमें कैंसिल करना है, नहीं तो क्वेश्चन ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब RHS LHS के इक्वल दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया 8/7 इक्वल टू x/8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। अब देखो x को इसको कंप्लीट को इस साइड लेके आते हैं, तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गए, इसको कंप्लीट को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखो 8/7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, ये तो हमारे पास इधर था ही, अब इसको और लेके आते हैं तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 64 आ गई, ठीक है। हमारा पहला काम है क्वेश्चन ज्यादा लेंथी ना हो, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लेके आना। 8 फैक्टोरियल को देखते हैं, सबसे बड़ी टर्म है उसको इस टर्म में ले आओ कि कैंसिल हो जाए, ठीक है। ऐसे सोल्व करते जाओ, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n की वैल्यू हमारे पास गिवन है और r की वैल्यू गिवन है। देखो डायरेक्ट पुट करते हैं, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया हमारे पास 6 फैक्टोरियल बाय 6 में 6 में से 2 गए तो क्या बच गया 4 फैक्टोरियल। अब देखो हमारा काम क्या है, 4 फैक्टोरियल को कैंसिल करना, तो 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास है 30, क्या आ गया हमारे पास है 30। अगर हमारे पास n और r की वैल्यू ये हो तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगली वीडियो में स्टार्ट करें एक्सरसाइज 7.3। अगर किसी बच्चे को समझने में कुछ भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।